बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन। टॉपिक नेम न्यूक्लियर रिएक्टर, चैप्टर नेम न्यूक्लियर फिजिक्स। एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये याद रखिए कि आफ्टर द, अगर मैं इस चैप्टर में तरतीब बनाऊं तो हाफ लाइफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें रेट ऑफ डिके कांस्टेंट हमने पढ़ा था। और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिशन और फ्यूजन आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो सेकेंड ईयर के लेवल में कोशिश एग्जामिनर की यही होती है कि हम उन चीज़ों को टच करें या उन चीज़ों को डिस्कस करें जो हमने पहले प्रीवियस पढ़ी नहीं है। अब फिशन चेन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट न्यूक्लियर रिएक्टर एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है। तो जो इसमें ऐसा है कि आपकी बुक पे थ्योरी के खासे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो मैं जिस तरह कोशिश मैंने ये की है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखवाऊँ आप उसी को अपने पास नोट डाउन करें, और उसी को नोट डाउन करते हुए आप अपने एग्जाम में उसको इसी तरह अपने पेपर में उतारें। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसको आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है। इजी सा टॉपिक जो थ्योरी लिखवाई जा रही है इसको लिखिएगा, और साथ साथ बताते जाएंगे कि बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। तो कहता है अ डिवाइस डेट इज डिजाइंड, अ डिवाइस डेट इज डिजाइंड टू मेंटेन, डेट इज डिजाइंड टू मेंटेन अ सेल्फ सस्टेनिंग fission reaction, fission reaction. It is used, it is used to control the fission chain reaction, fission chain reaction. देखिए आपके माइंड में सवाल आता होगा कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करते क्यों हैं। तो इसका एक सादा सा जवाब, जब आपको फिशन चेन रिएक्शन पढ़ाया गया था तो उसमें आपको दो टाइप्स पढ़ाई गई थी। एक थी अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन और एक था कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। अगर जरा आप रिवाइज करें तो इसीलिए पहले आपको ये कहा जाता है कि आप फिशन चेन रिएक्शन को पढ़ के आए, तब आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अब जब आपने देखा कि अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन होता था तो बेसिकली एटॉमिक बम में हम इस्तेमाल करते हैं उसको, और वो कंट्रोल नहीं होता। बेसिकली जब आपके पास 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन की इमेज के साथ इसके आगे फिर अगर आप यूरेनियम रखेंगे तो फिर दोबारा यहाँ से 3 न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे, फिर यूरेनियम रखेंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर यूरेनियम रखेंगे, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन। जरा ये बात समझे, वैसे एक समझाने के लिए कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते क्यों हैं। जब यहाँ से फिर 3 न्यूट्रॉन निकले तो फिर आगे ये जो आपके पास 3 न्यूट्रॉन थे ये रिएक्टिव थे, और दोबारा इनके आगे यूरेनियम दिया इनको, इनके साथ यूरेनियम इसमें अब्जॉर्ब हुआ, फिर यूरेनियम ब्लास्ट हुआ, फिर दोबारा जाके मतलब ये 3 से 9 हुए, लो से 27, 27 से 81, फिर 243, मतलब 3 के मल्टीपल के साथ चलते जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। इट इज बेसिकली कॉल्ड फिशन चेन रिएक्शन, इट इज अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। अब कंट्रोल फिशन रिएक्शन क्या है, जो हम इस्तेमाल करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो बेसिकली ये है कि जो मेरे पास 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, इन 3 न्यूट्रॉन में से कोई से 2 न्यूट्रॉन मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह यूरेनियम से दोबारा रिएक्ट ना हो, और एक न्यूट्रॉन को मैं कंट्रोल करके यूरेनियम के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, और जिससे मैं अपनी मतलूबा चीज को हासिल कर लूंगा। इट इज बेसिकली कॉल्ड कंट्रोल चेन रिएक्शन। और कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल चेन रिएक्शन होता किसकी मदद से, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से ही होता है। तो अ डिवाइस दैट इज डिजाइंड टू मेंटेन अ सेल्फ सस्टेनिंग फिशन रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फिशन चेन रिएक्शन। इंतहाई अहम टॉपिक, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, सुनिएगा। इट हैज, ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें इसलिए जिस तरह जो लिखवा रहा हूं आप अपने पास लिखें। इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास क्या है, कोर ऑफ रिएक्टर। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, फ्यूल रॉड्स, फ्यूल रॉड्स। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, मॉडरेटर। जो जो इसके कंपोनेंट है जो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं, कोर ऑफ रिएक्टर, फ्यूल रॉड, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट,
कूलेंट एंड छठवां आपके पास शील्डिंग यूनिट। ये शील्डिंग यूनिट क्या है? बेसिकली ये हर चीज को हम फर्दर जो है ना अलग-अलग पढ़ते हैं, और ज्यादातर आपको बता चुका हूं ये टॉपिक थ्योरी से रिलेटेड है, तो कोशिश करें जो चीज लिखवाई जा रही है उसी को अपने पास नोट डाउन करें, बुक से कोई चीज मत लिखें। पहला हम हेडिंग उठा लेते हैं कोर ऑफ रिएक्टर, और इसके बारे में लिखते हैं। मेरा जो डायग्राम है डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बन सकती, बट मैं कोशिश करूंगा कि एंड में डायग्राम बना के समझाऊं। बच्चे डायग्राम से दिमाग निकालें, थ्योरी के पॉइंट लिख लें। आप खुद बोलते होते हैं सर थ्योरी लिखवा दिया करें, तो थ्योरी लिखवाई जा रही है, थ्योरी जो लिखवाई जा रही है वो लिखिए, आखिर में डायग्राम बना के आपको सारी बात समझा देंगे इंशाल्लाह। कोर ऑफ रिएक्टर क्या? बेसिकली इट कंटेन, इसमें क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, it contain nuclear fuel in which fission is achieved, in which fission, जहां पे न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, in which fission is achieved by thermal neutrons, in which fission is achieved by thermal neutrons, by thermal neutrons. इट इज द मेन कंपोनेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग मतलब अक्सर बुक्स पे लिखा हुआ है कि हार्ट ऑफ द, ये बेसिकली कोर ऑफ रिएक्टर हार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज द मेन कंपोनेंट, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, it is the main component of nuclear reactor in which the nuclear fission reaction take place, in which the nuclear fission reaction take place। ये डायग्राम में जब समझाऊंगा फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं कि ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल पाया जाता है इसमें, और जो मतलब आपके पास फिशन रिएक्शन को अचीव करवाता है। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन व्हिच द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक हो गया। फिर दूसरी पॉइंट आपके पास क्या है? फ्यूल रॉड्स, फ्यूल रॉड्स अगली हेडिंग आपकी चलेगी फ्यूल रॉड्स की, और वो क्या है? फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ, fuel is in the form of 1 centimeter thin rod of uranium, 1 centimeter thin rods of uranium। ठीक है, फ्यूल। अब देखें ना, किसी चीज को स्पीड अप करने के लिए, किसी चीज को चलाने के लिए कोई उसका फ्यूल चाहिए होगा। देखें गाड़ी चलती है, पेट्रोल चाहिए होता है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है न्यूक्लियर रिएक्शन होना है तो उसको कोई ना कोई फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल इज द मेन, फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ 1 सेंटीमीटर थिन रॉड ऑफ यूरेनियम। इस फॉर्म में पाए जाते हैं प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 और यूरेनियम can also used as a fuel, can also used as a, ठीक है। अब बेसिकली फ्यूल क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लूटोनियम को या यूरेनियम को एज अ फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल रॉड्स में। इसके बाद आपके पास जो तीसरी हेडिंग है हमारी मॉडरेटर, उसके बारे में लिखते हैं। तो क्योंकि आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना दें उसके लिए जगह थोड़ी सी कम है, तो हम इसको रेज करके मॉडरेटर लिखते हैं, साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी बनाते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग थोड़ी सी मैं साफ रखूँ, एक चीज पे मतलब नहीं लिखने होता तो नहीं होता। फिर चलें, मॉडरेटर तीसरी हेडिंग हमारी आ रही है। मॉडरेटर क्या होता है? अ मटेरियल, मॉडरेटर क्या होता है? और जो बात लिखवाई जा रही है बुक से मत लिखें, फिर इसको डायग्राम की सूरत में समझाया जाएगा। अ मटेरियल दैट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, अ मटेरियल दैट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स कॉल्ड मॉडरेटर। अब देखें ना, जब फिशन होता है, फिशन रिएक्शन होता है, तो न्यूट्रॉन्स वहां पे बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मॉडरेटर क्या करता है? बेसिकली उसको स्लो करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है। इट रिड्यूस एनर्जी, इट रिड्यूस एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। आपको बताया गया था कितनी एनर्जी होती है? फ्रॉम सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी ज्यादा? इट रिड्यूस एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.0
टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को कम करके कहां तक ले आता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लाता है। और इसमें इस्तेमाल क्या होता है मॉडरेटर में? मॉडरेटर में इस्तेमाल होता है यूजली ग्रेफाइट और हैवी वाटर। आमतौर पे हैवी वाटर इस्तेमाल किया जाता है। यूजली ग्रेफाइट और हैवी वाटर इज यूज एज अ, सर बहुत मेहनत करके ये आपको लिखवाया जा रहा है और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको थ्योरी के पूरी पूरी लिखवा रहा हूँ। जो चीज आपने पेपर में लिखनी है वो यही है, इसके अलावा कुछ मत लिखें। मॉडरेटर मैक्स न्यूट्रॉन suitable फॉर फर्दर फिशन। बस इतनी सी बात। देखें, मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा एक न्यूट्रॉन था, उसके आगे हमने यूरेनियम रखा, फिर यहां से मजीद 3 न्यूट्रॉन अलग हो गए। ठीक है, ऐसे ही है। जब 3 न्यूट्रॉन अलग हुए, अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे, तो दैट मींस कि ये फिर आपसे कंट्रोल हो नहीं पाएंगे। तो कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन, तो कंट्रोल रिएक्शन ना रहा, फिर वो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो रिएक्शन को हमने कंट्रोल करना है। और किस कंट्रोल किस लिए करना है? कि हमारा जो मतलूबा हदफ है, जो हम चीज बनाना चाह रहे हैं या जिसको हम एनर्जी जनरेशन करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, ये मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन को सुटेबल बनाता है फर्दर फिशन के लिए, कि यार इन दो को रोक देता है, और यहाँ पे ये जो तीसरा न्यूट्रॉन है इसके साथ अगर फर्दर यूरेनियम मिला के अब्जॉर्प्शन के बाद ब्लास्ट होकर और फिर जो नई फॉर्म में चला जाता है। बट मॉडरेटर ना होगा तो फिर रिएक्शन आपके पास जो फिशन है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अनकंट्रोल बन जाएगा। मॉडरेटर में ये बातें इतनी बहुत हैं। फिर चौथा पॉइंट आपके पास कौन सा है? कंट्रोल रॉड्स। चौथा पॉइंट आपके पास है कंट्रोल रॉड्स के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है रॉड्स ऑफ कैडमियम और बोरॉन, रॉड्स ऑफ कैडमियम। कौन कौन से रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं? रॉड बेसिकली क्या है? देखें, कोई चीज है ऐसी जो उस मटेरियल में है, उस मटेरियल में डिप है और वो उसको रिएक्शन को स्टॉप कर रही है। ठीक है, रॉड्स ऑफ कैडमियम और बोरॉन और यूज एज अ कंट्रोल रॉड, और यूज एज अ कंट्रोल रॉड्स। क्या इस्तेमाल किया जाता है? रॉड्स ऑफ कैडमियम और बोरॉन आर यूज एज अ कंट्रोल रॉड्स टू कंट्रोल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टू कंट्रोल number of neutrons in the fission। इस फिशन रिएक्शन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको कंट्रोल ये करते हैं। बेसिकली मॉडरेटर में कंट्रोल रॉड लगे होते हैं, और वो होते हैं किसके? कैडमियम और बोरॉन के। अब टू कंट्रोल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फिशन so that only one neutron can produce further fission reaction, so that only one neutron can produce further fission reaction। ठीक है, मैंने आपको इसी तरह बताया, इसीलिए बताया, अभी बताया कि जहां से जो 3 न्यूट्रॉन निकले, हम ये कैडमियम के रॉड्स या बोरॉन के रॉड इसको स्टॉप करेंगे बाकी 2 न्यूट्रॉन्स को, और इसको कैपेबल बनाएंगे कि वो यूरेनियम के साथ मिले और जाके हमारी मर्जी का जो है ना, जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं उसको फिल करे। सो दैट ओनली वन न्यूट्रॉन कैन प्रोड्यूस fission reaction। Boron and cadmium have ability to absorb neutrons। Boron and cadmium have ability, इनके पास ये सलाहियत है, have ability to absorb neutrons। इनके पास ये सलाहियत है कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Boron and cadmium have ability to absorb neutrons। Control rods moved inward। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये आपको कंस्ट्रक्शन में वहां पे जब डायग्राम बनाएंगे तब आपको इसकी बात समझ आएगी। कंट्रोल रॉड्स मूव इनवर्ड, कंट्रोल रॉड्स मूव्ड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ चले जाते हैं ऐसे मूव करते हुए। कंट्रोल रॉड्स मूव इनवर्ड टू स्लो डाउन द रिएक्शन, टू स्लो डाउन द रिएक्शन। फास्ट ओवर होता है, कंट्रोल रॉड अंदर चले जाते हैं। देखें ना, मेरी बात सुने,
आप मिसाल देता हूँ, क्लास में टीचर बाहर निकलता है तो बच्चे शोर करना शुरू कर देते हैं, तो टीचर दोबारा क्लास में इंटर होता है, बच्चों के शोर कम हो जाता है, टीचर बाहर जाता है, शोर ज्यादा हो जाता है। कटोर रॉड भी ये करते हैं, अंदर आते हैं, रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं, टू स्लो डाउन द रिएक्शन, और बाहर जाते हैं और आउटवर्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन, और बाहर निकल जाते हैं जब दोबारा टू स्पीड अप रिएक्शन, तो रिएक्शन फिर दोबारा फास्ट मूव हो जाता है। अपनी हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स को अंदर बाहर कराते रहते हैं, उसकी मूवमेंट करते रहते हैं ताकि रिएक्शन हमारी मर्जी के साथ चलता रहे। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको रेज किया जाए। इसके बाद आपके पास पांचवी जो चीज है उसका नाम है कूलेंट। कूलेंट के बारे में लिखते हैं, पहले आप यहाँ तक इसका अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो हम इसको यहाँ से अरेज करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म में ईच एंड एवरी डेटा आपको फ्री अवेलेबल है। तमाम पीडीएफ्स, ये जो लेक्चर हमारे रिकॉर्ड होते हैं ये रिटन फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एड हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हर डेटा आपके आसानी के लिए भेजा जाता है। पांचवी चीज आपके पास है कूलेंट। कूलेंट क्या करता है? कूल नाम से ही पता लग रहा है ठंडा कोई करती होगी, ऐसी चीज है। कूलेंट इज यूज टू कूल डाउन fuel rods and moderator. Cooler is used to cool down fuel rods and moderator. कूलेंट क्या करता है? फ्यूल रॉड को ठंडा करता है और मॉडरेटर को। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अवे लार्ज अमाउंट, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अवे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने जा रहे हैं वो होती किस तरह। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अवे large amount of heat, large amount of heat, carrying away large amount of heat generated in fission reaction, generated in fission reaction. इसके बाद heat carried by coolant produce steam. Heat carried by coolant, जो कूलेंट से हीट आती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस स्टीम, भाप, ठीक है। डेट कैन रन, हीट कैरीड बाय कूलेंट प्रोड्यूस स्टीम, डेट कैन रन टरबाइन, डेट कैन रन टरबाइन। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? बड़ी बड़ी शॉफ्टें लगी हुई टरबाइन है, वो घूमती हैं और उसके बाद पीछे वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारी बातें अभी वो करने का टाइम नहीं है। हीट कैरीड बाय कूलेंट प्रोड्यूस स्टीम, डेट कैन रन टरबाइन, that can run turbine which run a generator to produce electricity, which run a generator, turbine की वजह से जनरेटर मूव करता है, रन करता है, which run a generator to produce electricity, फिर यहाँ पे हम बिजली को पैदा करते हैं। आखिरी काम, आखिरी जो आपके पास इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेप है उसका नाम है शील्डिंग। शील्डिंग यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आखिरी बात लिख के फिर डायग्राम की तरफ आते हैं। कहता है द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ फिशन रिएक्शन, द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ फिशन रिएक्शन इंक्लूड स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस। कहता है द बाय प्रोडक्ट ऑफ फिशन रिएक्शन इंक्लूड स्ट्रॉन्ग रेडिएशन विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन। अब देखें, जाहिर सी बात है फिशन रिएक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि हिरोशिमा और नागासाकी में आज तक तबाहकारी हो रही है। दैट मीन्स के अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स करा रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पे फर्क तो पड़ ही पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए द बाय प्रोडक्ट ऑफ फिशन रिएक्शन इंक्लूड स्ट्रॉन्ग रेडिएशन विच आर हार्मफुल, जो हम इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। तो हम क्या करते हैं, द कंक्रीट वॉल, कंक्रीट जिससे नहीं ये आपके पास सीमेंट बजरी से बनाई जाती है इसको कंक्रीट कहते हैं। द कंक्रीट वॉल विद अ फ्यू फीट थिकनेस, द कंक्रीट वॉल
विद अ फ्यू फीट बहुत ज्यादा मोटी दीवार है, कुछ फुट तक मुहित होती हैं। विद अ फ्यू फीट थिकनेस इज यूज एज अ शील्ड। विद अ फ्यू फीट थिकनेस इज यूज एज अ शील्ड। ठीक है, शील्ड का मतलब कोई दीवार, कोई आपको रुकावट ऐसी जो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये बेसिकली 6 पार्ट्स हमने पढ़ लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोर ऑफ अ रिएक्टर, फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट एंड शील्डिंग यूनिट। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये समझ आया होगा। और जो चीज जिस तरह लिखवाई गई है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको इसी फॉर्म में लिखें, इसी तरह लिखें। और इंतहाई अहम टॉपिक फॉर एमडीकेट, फॉर ऑल द एग्जाम्स, और बोर्ड के पेपर में मैं समझता हूँ कि इसके बगैर शायद पेपर नामुकम्मल हो, तो इसलिए इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें और आखिर में आपको बुक से बच्चे कुछ करने की जरूरत अब आपको नहीं रही। थ्योरी के वो स्टेप्स आपको लिखवा दिए गए हैं जो आपकी बुक ने बेहंगम और बेतहाशा करके फजूल सी उसमें लिखे हुए हैं। तो इसलिए ये आपके आसानी के लिए जो 20-22 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसमें यह है कि आप इसी तरह इसको एक दफा सुन के इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अब डायग्राम बनाते हैं, जो हमसे तो अच्छी बनने नहीं लगी, बट कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जा सके। ये आपके पास फ्यू थिकनेस शील्डिंग यूनिट है, फ्यू फीट थिक, ठीक है, शील्डिंग यूनिट। समझ आ गई बात की? ये कंक्रीट की बनी हुई है, फ्यू फीट थिक शील्डिंग यूनिट। सर बन गई शील्डिंग यूनिट फ्यूट। ये आपके पास अच्छी खासी थिकनेस इसकी होती है, बस समझाने के लिए आपको इस तरह किया। आपके पास यहाँ पे ये मौजूद है कोर। ये बेसिकली आपके पास क्या है? कोर है। अब साथ साथ थ्योरी आप समझते जाएंगे, आपको बात पता लगती जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे, मुझसे ऐसे ही बनने की सही नहीं बनने लगी है, चले बनानी है आपने। ये आपके पास क्या है? कंट्रोल रॉड है, इसके बीच में फ्लूइड है मॉडरेटर के सूरत में, वो हैवी वाटर है। ये आपकी बुक ने ब्लू करके बनाया हुआ है, वो हैवी वाटर हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, आपको पता है, आपको बता चुका हूँ। ये कौन सा क्या चीज है आपके पास? मॉडरेटर। बुक से डायग्राम साथ साथ देखें, मेरी उस पर ना जाए, मेरी जो ना डायग्राम का सेंस बहुत अच्छा, तो नजर का भी खतरा है, आप बुक से देखें। अब होता ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये इधर से आपके पास यहाँ पे ये स्टीम के लिए वो लगा हुआ है, आपको बताया था, यहाँ से स्टीम ऊपर जाती है, भाप। ये इसकी यूनिट्स लगे हुए हैं, यहाँ से ये बाहर होती है, ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप में आगे जाके ना ये, ठीक है, डेट कैन रन अ टरबाइन, जो टरबाइन को घुमाती है। और स्टीम टरबाइन, ये आपके पास ये टरबाइन है, ठीक है। कौन सी टरबाइन? स्टीम टरबाइन। जो टरबाइन अच्छी खासी टर्नो मनो वजनी होती है, जो भाप की मदद से घूम रही है, और इसके नीचे यहाँ पे आप वो है कूलेंट है, जो इसको ठंडा रखता है, और जो आपकी उसके मुताबिक जो है ज़्यादा आप ये सोचें कि वो नहीं करता, तापकारी नहीं फैलाता, तो उसको वो ठंडा भी रखता है बेसिकली। ये कंट्रोल रॉड्स हैं जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंदर करते हैं या बाहर कर देते हैं। वो अब आप थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे सारे, और इस डायग्राम को देखते जाएंगे, जो मुझसे अच्छी बिल्कुल भी नहीं बन रही। आपने कोशिश करना है कि इसको बुक से देख के अच्छा करके बनाइएगा। कूलेंट है, और उसके बाद यहाँ पे जब ये टरबाइन घूमती है, तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। बेसिकली याद रखिएगा, जो आपके पास कंट्रोल फिशन रिएक्शन है ना, उनका आपकी डेली लाइफ में ये मकसद ही यही है कि आप इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एनर्जी कौन सी? खास तौर पे पाकिस्तान में या बाकी ऐसे मुल्कों में जहाँ पे सबसे, मैं तो समझता हूँ कि आपके पास जो थर्मल के जो भी सोर्सेज हैं, लाइक वो तो एक तो एक्सपेंसिव भी है, दूसरा हार्मफुल भी। यूरेनियम तो वैसे भी, यूरेनियम की तबकारी हार्मफुल ही है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। बट ये है कि पानी से बिजली जो हम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती भी है, फिर विंड आपके पास सस्ती है। लेकिन यूरेनियम के लिए जो मुल्क इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑफकोर्स कंट्रोल चेन रिएक्शन करवाते होंगे, अनकंट्रोल कंट्रोल वो करवा नहीं सकते। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे करते हैं। ये थिक वाल लगाई जाती है इसकी पूरी कंक्रीट की, ताकि यहाँ से तापकारी बाहर ना आए। यहाँ से सिर्फ स्टीम ही बाहर जाती है। ये आपके पास ये स्टीम है, यहाँ से सिर्फ स्टीम ही बाहर जाती है, स्टीम
जाके क्या करती है, इस टरबाइन को घुमाती है। वो टरबाइन घुमाने से क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा। डायग्राम को बुक से देखें, थ्योरी के सारे स्टेप्स पढ़ें और इंशाल्लाह आपको जो है ना 8 नंबर कवर हुए। दुआ में याद रखें।